जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ताली बजाइए तब भी हम खड़े थे। जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हर घर तिरंगा करिए वो भी हम खड़े हैं। जब उन्होंने कहा कि ब्लैकआउट करना है तब भी हम उनके साथ खड़े थे। तो देश के हमेशा हम उनके साथ खड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस अपील के बाद कि भाई 1 साल तक सोना नहीं खरीदना है, ये काफ़ी संशय में डालने वाली बात अब बन गई है। स्थिति उन ज्वेलरों की देखी जा सकती है। हम विजुअल के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह सन्नाटा पसरा है पटना के बाकरगंज जो कॉम्प्लेक्स है, जहां पर ज्वेलरी शॉप्स हैं, वहां स्थिति क्या है हम आपको दिखा रहे हैं। ज़रा देखिए क्या स्थिति है यहाँ, किस तरह से कुछ शटर गिरे हुए हैं और बिल्कुल सन्नाटा पसरा है। दुकान वाले दुकान तो खोल के बैठे हैं, लेकिन ग्राहक बिल्कुल नदारद है। कुछ बातें खास है, आखिर क्या असर पड़ रहा है, किस तरह का माहौल बन चुका है, हम जानने के लिए आज पहुंचे हैं। हमारे साथ ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन बिहार के प्रेसिडेंट हैं अशोक कुमार वर्मा जी। इन्हीं से हम आज मुखातिब हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं क्या असर पड़ा है, किस तरह का जो प्रतिशतता होती थी हमेशा खरीदारों की, जो आते थे ग्राहक, अभी बिल्कुल सन्नाटा पसरा है। तो क्या असर है, कितना प्रतिशत कम हो गया है? देखिए, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जब कोई भी बात कहते हैं जी तो पूरा विश्व उनको सुनता है। बिल्कुल। और उन्होंने एक पब्लिक फोरम पे एक अपील के माध्यम से कहा है कि और सभी चीज़ों को जोड़ते हुए उन्होंने स्पेसिफिक कहा है कि 1 साल तक सोने और की चांदी की खरीद न करें। उन्होंने कहा कि 1 साल तक शादी विवाह में भी सोने चांदी का गिफ्ट न दें। ये ठीक है, सारी चीज़ें अच्छी हैं। देश होगा तो हम होंगे, देश हमारी भी प्राथमिकता है। जब जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश हित में जब जब जैसे जैसे भी कहा है, वैसे वैसे हम सब लोग उनके साथ खड़े हैं। जी हाँ, जब उन्होंने जीएसटी लागू किया और अपने ही द्वारा जीएसटी लागू में पता नहीं कितनी बार संशोधन किया है, तब भी हम उनके साथ खड़े थे। हमें परेशानियाँ होती थी, हर बार कुछ न कुछ उसमें टेक्निकल एरर आते थे, लेकिन उसके बावजूद भी हम थे देश के साथ खड़े हुए थे, उनके अपील के अनुसार खड़े थे। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ताली बजाइए तब भी हम खड़े थे। जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हर घर तिरंगा करिए वो भी हम खड़े हैं। जब उन्होंने कहा कि ब्लैकआउट करना है तब भी हम उनके साथ खड़े थे। तो देश के हमेशा हम उनके साथ खड़े हैं। लेकिन आज स्थिति ये है कि जब उन्होंने ये कहा कि 1 साल तक सोने चांदी न खरीदें, आपके चैनल के माध्यम से हम आपको जानकारी देना चाहते हैं कि एक सोने चांदी की दुकान के साथ में बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है। उनके कारीगर भी होते हैं, उनके स्टाफ भी होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी होता है, बैंक भी जुड़े होते हैं, उनके सप्लायर भी जुड़े होते हैं, लॉजिस्टिक भी जुड़ा होता है, हमारे बच्चों का एजुकेशन भी उससे जुड़ा होता है, हमारे बच्चों का भविष्य भी जुड़ा होता है। इन सब सारी चीज़ें उससे जुड़ी होती हैं। अगर 1 साल तक हम व्यापार नहीं करेंगे तो उसका सीधा असर हमारे कैरियर और बैंकिंग फाइनेंस पे पड़ेगा। आज अगर 3 महीने तक अगर बैंक में हम कोई ईएमआई नहीं देंगे तो हमारा बैंक जो है एनपीए हो जाएगा, अकाउंट एनपीए हो जाएगा। अकाउंट एनपीए जैसे ही हुआ वो सिविल में दिखने लगेगा। सिविल में दिखने का मतलब होगा कि हम बैंक करप्ट हो जाएंगे। बैंक करप्ट होने के बाद में अगर कल देश की स्थिति अच्छी भी हो जाती है तो भी हम बैंक में लोन लेने के लिए जाते हैं तो बैंक हमको कभी इंटरटेन नहीं करेगा, सिविल गड़बड़ हो जाएगा। और सिविल सुधारने में हमें पता नहीं कितना समय लग जाता है, क्योंकि अब केवल सिविल ही नहीं रहता है, सिविल जैसे जैसे 4 ऑर्गेनाइजेशन और होते हैं, उसमें क्रिफ्ट भी होता है और इस तरह से कई चीज़ होते हैं, एडलवाइज भी होता है। तो मेरा कंसर्न ये है कि हम लोग फिर से एक बार पुनः विनम्रतापूर्वक आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह कर रहे हैं कि इस अपने अपील पर पुनः विचार किया जाए और हमारे लिए भी, हमारे व्यापार के लिए भी कोई रास्ता सुझाया जाए। सर, लेकिन अहम सवाल ये है कि क्या बिना सोचे समझे प्रधानमंत्री ने इतना बड़ा अपील कर दिया? इसके पीछे कोई साजिश है या किसी को खुश करने की, किसी के तुष्टिकरण की जो है वो मोहरा का काम कर रहे हैं? देखिए, इस पे तो हम कुछ नहीं कह पाएंगे कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो पूरे देश का नेतृत्व कर रहे हैं, उनका पूरा सर्वे टीम होगा, वो क्या सोच के कहे हैं, इस पे तो हमारा कोई कमेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि उनके पीछे तो उनकी एजेंसियां बहुत सी हैं ना। तो वो क्या सोच के इनको सुझाव दिए होंगे जो इन्होंने कहा, और निश्चित तौर पे देश हित में कुछ होगा तभी उन्होंने ऐसा सुझाव दिया है।
लेकिन अब कारीगर कहाँ जाएंगे? अब आपकी दुकान जो शटर गिर चुके हैं, उसका क्या होगा? कैसे ये अभी तो सम्मिलित होगा? अभी तो सर दिल्ली में एक वीडियो ऐसा देखा हमने कि दुकानदार रोते हुए अपनी बात को कह रहा है और अपनी दुकान के आगे वो दीवार खड़ा कर रहा है कि अच्छा। साहब आज तो अब आज के बाद हम दुकान बंद ही कर देंगे, तो इससे अच्छा दिवाली खड़ा कर देंगे। तो उस स्थिति में सोचना पड़ेगा, देश के कई हज़ार कई करोड़ लोग हमारे साथ जुड़े हुए रहते हैं। आज पूरे भारत की बात करेंगे तो कम से कम 3 से 4% लोग हमारे साथ जुड़े होते हैं। उसमें हमारे स्टाफ भी होते हैं, सप्लायर भी होते हैं और लॉजिस्टिक भी होती है, बैंकिंग, माने सारा चीज़ मिला करके देश के जीडीपी पे हमारा 7% का अधिकार होता है। और आप जो जिस चीज़ को बचाना चाह रहे हैं, आज हम अगर व्यापार बंद कर देंगे तो जीडीपी भी तो 7% घट जाएगा। तो इस पे एक बार पुनः विचार करने की आवश्यकता है। तर्क ये है कि भाई विदेशी मुद्रा है, उसे हम बचा कर रखें, उसके लेवल में हमें पहुँचना है। देखिए, विदेशी मुद्रा बचा के रखें, ठीक है, ये तो उनका अपना सुझाव है। लेकिन हमें लगता है कि हमें इस व्यापार को भी सोचना है कि हमारे लोग ज़िंदा रहेंगे, हमारे यहाँ के व्यापार ज़िंदे रहेंगे। हम भी माननीय प्रधानमंत्री जी के वोटर हैं, हम भी एनडीए के समर्थक हैं। उन पर हमें भी विनम्रतापूर्वक फिर से विचार करना चाहिए। सर एक महत्वपूर्ण सवाल, ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है तो इसमें हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कितने लोगों का जो है आना जाना होता है हर दिन, और अब वो बाधित हो चुका है। देखिए, ये 200 से 250 लोग हर दिन आते हैं जी। इस मार्केट के अंदर में। मतलब जो खरीदार, जी हाँ, जी हाँ, जो दुकानदार। खरीदार होते हैं, दुकानदार और कुछ हमारे रिटेलर कस्टमर भी होते हैं। वो सारे के सारे परसों से दिख नहीं रहे हैं। अच्छा। जी हाँ, बिल्कुल सन्नाटा तो बिल्कुल, साफ दिख बिल्कुल। रहा है। आप खुद भी आप देख रहे हैं कि पूरे मार्केट में आप घूमते हुए आ रहे होंगे, आप तो रिपोर्ट बना रहे होंगे, आपको तो निश्चित पता हो रहा होगा किसी दुकान में आपको ग्राहक नज़र नहीं आ रहे होंगे। अब आखिर में आपसे एक सवाल जो है वो बिहार सरकार से आप किस तरह इस बात को साझा करना चाहेंगे? देखिए, चूँकि इसका इन्वॉल्वमेंट बिहार सरकार से है नहीं हुँ। और इसका सीधा का सीधा सवाल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की अपील का है। तो बिहार सरकार से हम क्या अपील कर सकते हैं? हमें तो जो गुहार लगानी है अपने मुखिया और देश के मुखिया प्रधानमंत्री जी से ही गुहार लगा सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अशोक वर्मा जी हैं, और जिस तरह से इन्होंने बेबाकी से बात कही है और तर्क दिया है वो निश्चित तौर पर काबिले गौर है। तो चलिए हम देखते हैं कि किस तरह का माहौल बनता है। क्या वाकई में प्रधानमंत्री इस पूरे मसले को लेकर, इस पूरे अपील को लेकर समीक्षा करेंगे, और अगर समीक्षा होती है तो फिर उसके जो क्रियाकलाप हैं वो हमारे सामने कैसे पेश होता है। तो इंतज़ार करें, बने रहें हमारे साथ। जैसे ही अद्यतन जानकारी हमारे तक पहुंचेगी हम सीधा आप तक पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका।